नमस्कार। वीडियो के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। जैसा कि दोस्तों रोजाना बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी निकलती है और उस वैकेंसी को लेकर हम आपको अपडेट करते रहते हैं। तो ये जो आज की वैकेंसी है ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी होने वाली है दोस्तों। तो जो आज की ये वैकेंसी हम लेकर आए हैं आपके लिए वो वैकेंसी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। ये वैकेंसी निकाली गई है जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। तो दोस्तों ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आज की ये वैकेंसी होने वाली है जो कि मुझे उम्मीद है कि ये जो वैकेंसी है ये 2024 का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से लास्ट नोटिफिकेशन होने वाला होगा। और अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यार देखो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी लगभग ठीक ही ठाक है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पे 89 पोस्ट देखने को मिल जाएगी। अब सबसे बड़ी बात कि इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। तो देखो कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उसके लिए भी हमने मेंशन कर दिया है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि थोड़ा आपको साफ दिखाई दे। अब देखिए उसके लिए अगर हम बात करें तो ये जो अगर आपने 10th कर रखा है तब भी आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होंगे, 12th कर रखा है तब भी आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होंगे, और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है रिलेवेंट ट्रेड से तब भी आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जब भी हम कोई नया नोटिफिकेशन को लेकर नई वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर मूव करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि अगर आप देखें यहाँ पे तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे मेंशन किया गया है। और ये पूरी तरह से एक मिनी रत्ना कंपनी है, एक पीएसयू के अंदर कंपनी है, पीएसयू के अंदर ये वैकेंसी आती है। तो चलिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो पैरामीटर्स है वो है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट होने वाली है और आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो ईस्टर्न रीजन में होने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा देखें तो देखो यार यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने सबसे पहले मेंशन कर रखी है। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें जो कि जूनियर असिस्टेंट की होगी, फायर सर्विस की होगी, वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पे 89 देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब जनरल में 45 है, एससी में आपकी 10 है, एसटी में 12 है और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर में 14 है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 8 वैकेंसी देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा अगर बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि भैया सैलरी कितने मिलने वाली है, तो सैलरी के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सैलरी ही वो पैरामीटर होता है जिसकी वजह से लोग इस जॉब के लिए, इस जॉब को पाने के लिए तरसते हैं। तो देखो यार सैलरी भी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी जो कि 31,000 से स्टार्टिंग होने वाली है। 3% का एनुअल इंक्रीमेंट होगा सॉरी दोस्तों, और 92,000 तक आपकी सैलरी पहुंचने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करें तो ये कुछ आपके डेट्स दिए गए हैं। जैसा कि यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 30/12/2024 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है आपके स्टेप 1 और स्टेप 2 को कंप्लीट करने के लिए वो 28 जनवरी सन 2025 को रखी गई है। अभी इसका एग्ज़ाम कब होगा तो एग्ज़ाम के बारे में भी इन्होंने मतलब कोई डेट नहीं दी है, लेकिन इन्होंने लिख दिया है कि वी विल नोटिफाई ऑन AAI वेबसाइट, मतलब कि इनकी वेबसाइट पे जल्द ही उस चीज़ को मेंशन कर दिया जाएगा कि इनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होने वाला है। तो इस चीज़ का टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। तो एज क्राइटेरिया की बात करें तो देखो यार 18 से 30 इन्होंने एज क्राइटेरिया रखी है जो कि इस डेट को इस डेट को लेकर कैलकुलेट करी जाएगी। और अगर आप SC ST OBC या फिर यूँ कह लें कि रिजर्वेशन कैंडिडेट हैं तो आपका जो भी एज रिलैक्सेशन बनता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको दे दिया जाएगा। तो उसके लिए भी आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो चलिए इसके आगे देखें आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखो यार क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे दे दिया गया है 10th पास, फिर आपके पास डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल या फिर फायर में होना चाहिए। और अगर आप 12th पास हैं तब भी काम चल सकता है। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो ड्राइविंग लाइसेंस की डिमांड भी इन्होंने करी है। जैसे कि आपके पास हैवी व्हीकल्स का ड्राइविंग लाइसेंस हो और वैलिड मिनिमम लाइसेंस हो, एटलीस्ट 1 साल हो चुका हो, और लाइट मोटर के लिए भी वही सेम कंडीशन दिया गया है। तो इसके अलावा अगर देखें तो फिजिकल ये टेस्ट कुछ दे दिया गया है कि आपका विज़न कैसा होना चाहिए, नियर विज़न कैसा होना चाहिए, मतलब कि ये जुड़ जाड़ के देखा जाए तो ये आपकी आंखों से रिलेटेड है। और बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। ये सारे पैरामीटर अगर मैं डिस्कस करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी
और मैं नहीं चाहता कि वीडियोस काफ़ी लंबी हो, वीडियो को छोटे में ही जल्द से जल्द कवर करने का मैं कोशिश करता हूँ। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने सिलेबस मेंशन कर रखा है कि मतलब क्या क्या चीज़ें होंगी। तो स्टेज 1 जो होगा उसमें CBT 1 होगा और 2 घंटे का होगा, जिसमें आपके मिनिमम मार्क्स चाहिए 50 मार्क्स 100 में से, ठीक है दोस्तों। और सिलेबस जो है वो 50% आपका एजुकेशनल मतलब ट्रेड से रिलेटेड रहेगा और 50% आपके वही GK GS जनरल रीजनिंग ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। स्टेज 2 की बात करें तो देखो यार, स्टेज 2 भी आपका कुछ बेसिक जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये मेडिकल पैरामीटर होगा, तो इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड इन्होंने सारी चीज़ें स्टेज 2 में डाल रखी हैं। और इसके अलावा अगर देखें तो ये आपके कुछ जैसे कि हाई जंप, लॉन्ग रेस, ये तमाम तरह के पैरामीटर्स दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इस नोटिफिकेशन को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, ये भी सेम चीज़ है। और इसके अलावा कोई देखते हैं, अगर इम्पोर्टेंट पैरामीटर बचता है तो हम इसे कवर करते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे इन्होंने जैसे सर्विस, इनके जितने भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हों वो इस वैकेंसी को छोड़ कर ना जाने पाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट होने के बाद तुरंत ही अगर उन्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो तुरंत इस वैकेंसी को छोड़कर निकल जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे कुछ बॉन्ड रखे हैं कि जैसे कोई अगर कैंडिडेट जॉब को ज्वाइनिंग कर लेता है, तो ज्वाइनिंग करने के बाद अगर वो 1 साल या 2 साल या 3 साल बाद वो जॉब को क्विट करना चाहता है, छोड़ना चाहता है, तो उसको इतने सारे बॉन्ड्स भरने पड़ सकते हैं। तो ठीक है, ये बॉन्ड वाली चीज़ें हैं, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे आपकी फ़ीस रखी गई है, 1000 फ़ीस है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 1000 फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होने वाली है। और ये आपके इम्पॉर्टेंट डेट है, जो कि मैंने पहले भी मेंशन कर दी है। 30/12 से ये आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और जो पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो 28 जनवरी रखी गई है, ठीक है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये आपको फॉर्म कैसे भरना है, ये यूज़र ID, मतलब कि मुझे लगता है कि दोस्तों अब जो जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर थे जो आपको जानने चाहिए वो सारे के सारे पैरामीटर्स हमने कवर कर दिए हैं। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पैरामीटर बचा होगा जो इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि रोजाना बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी निकलती है तो उस वैकेंसी को लेकर हम आपको अपडेट करते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।